Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today's class is about number systems, which is for class 9 CBSE board, and please subscribe my channel to get latest uploads and also press bell icon, and please like and share this video if you like my teaching style as well as content. So let's get started. So please play this video till the end to grab more and more about this particular topic. So let's get started. First one is, what are rational numbers? What are rational numbers? देखो रैशनल नंबर बेसिकली क्या चीज़ होती हैं? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. ठीक है, पी और क्यू की फॉर्म में जिस भी नंबर को हम राइट डाउन कर सकते हैं उस नंबर को क्या चीज़ बोलते हैं हम? रैशनल नंबर्स. इन दिस पी इज़ न्यूमिनेटर एंड क्यू इज़ डिनोमिनेटर. ठीक है, पी इज़ न्यूमिनेटर एंड क्यू इज़ डिनोमिनेटर. above is numerator and down is denominator. So you are already familiar with whole numbers. Whole numbers is what? The numbers which are starting from 0. And what are natural numbers? Natural numbers always start from 1. ठीक है, होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से. तो अब देखो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास क्या चीज़ है? नंबर सिस्टम में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे दो नंबर्स के बीच में. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स. फॉर एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. आपको बताना है कि 3 और 4 के बीच में 6 कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं. 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है. वेरी इजी मेथड है. फर्स्ट तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे r प्लस एस अपॉन 2. ठीक है, r प्लस एस अपॉन 2 से आपके पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड आउट होगा. मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज व्हाट? r प्लस एस. जो r है दैट इज फर्स्ट वैल्यू एंड s इज योर सेकेंड वैल्यू. ठीक है, 3 प्लस 4 अपॉन 2. 3 प्लस 4 इज व्हाट? दैट इज 7. 7 अपॉन 2. 7 अपॉन 2 को अब आपने क्या करना है? जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, जो आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया. मल्टीप्लाइंग फैक्टर आने के बाद आपको फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, देखो 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2. यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई? 21 अपॉन 2 आ गई. ठीक है, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2. ठीक है, हेयर इट इज़ 28 अपॉन 2. then you have two values, that is 21 upon 2 and 28 upon 2, and you have to find numbers between these two numbers. So you can easily find out. First number is what? That is 22 upon 2. इसको छोड़ना है अपने और इसको छोड़ना है. इनकी इन बिटवीन जो देखेंगे वो नंबर्स हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे. ठीक है, 22 अपॉन 2, 23 अपॉन 2, 24 अपॉन 2, 25 अपॉन 2, 26 अपॉन 2 एंड 27 अपॉन 2. ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके पास उतने ही नंबर्स आएंगे जितने इस पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में नंबर्स का गैप रह रहा है आपका. ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना. एक तो देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पक्का आएंगे. ठीक है, सो यू हैव टू केयर अबाउट इट. अब देखो आपको क्या करना है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नंबर लाइन पर एक आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है, आप उसे कैसे लोकेट करोगे. जैसे आपके पास √5 है.
√5 को आपने क्या करना है, आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। यू हैव टू रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो √5 से पहले 5 तो हमें पता है कि परफेक्ट जो स्क्वायर रूट है वो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नंबर है इससे पहले, जो आपके पास √4 है वो क्या है, 2 का स्क्वायर है, मतलब 4 का √2 है। ठीक है, आपको क्या मिल रही है, परफेक्ट वैल्यू मिल रही है। तो देखो √5 आपने अब बनाना है। √5 बनाने के लिए आपको स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस आपको क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर। अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा, √5। ठीक है, √5 आपको इजीली मिल गया। अब देखो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको 0 से स्टार्ट करना है सेंटर में। तो 1 से लेके 4 तक आपने क्या चीज़ मार्क करनी है, इस पर नंबर्स मार्क कर देने हैं। ठीक है, उससे एक कम, जितना यहाँ पर दिया हुआ है उससे एक कम। यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होंगे आपके पास, -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, तो पहले देखो आपने क्या चीज़ ली है, हमने पहले 2 लिया ना, 2 नंबर लिया है। तो देखो 2 वाले पॉइंट पर आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। 1 यूनिट क्यों की है, क्योंकि हमारे पास देखो जो ये वाली वैल्यू होती है, इट्स अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपने पहले 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये क्या चीज़ है आपके पास, बेस की वैल्यू है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अब देखो आपको क्या करना है, बेस का स्क्वायर है, बेस आपके पास ये चीज़ होगी, राइट एंगल ट्राइंगल की ये चीज़ आपके पास बेस आ गई। आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर आपने ये बना लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, बिकॉज इन इक्वेशन वी हैव ऑल्सो परपेंडिकुलर्स वैल्यू इज़ 1। ठीक है, 1 होगी तो यू कैन ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स टू फॉर्म इट एज एन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब इस वाले पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी 1 है, तो इसकी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, √5। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आया तो बच्चे कमेंट बॉक्स में साथ के साथ अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। अब हमने इसकी ट्राइंगल बनानी है, सपोज करो ABC ट्राइंगल हमारे पास ये वाली बन गई। ठीक है, अब देखो इसको आपने कर्व कैसे ड्रॉ होगी। अब आपने क्या चीज़ लेनी है, जो √5 है इसको आपने रेडियस मानना है। इसको रेडियस मानकर यहाँ से कंपास रख के आपको एक कर्व ड्रॉ करनी है। वो कर्व यहाँ तक आ जाएगी आपकी अप्रॉक्सीमेट आपकी यहाँ ये वाले पॉइंट पर आएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा आपका, नंबर लाइन का √5 होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इतनी कंपास खोलनी है। ठीक है, इतनी कंपास खोल के यहाँ से कंपास की जो टिप है वो रख के आपने यहाँ से कर्व ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। जिस भी पॉइंट पर वो नंबर लाइन को आके मीट कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे √5। दैट पॉइंट विल बी वैल्यू ऑफ √5 ऑन योर नंबर लाइन। ठीक है, अब यू कैन ईजीली प्लॉट एनी नंबर ऑन नंबर लाइन बाय दिस मेथड। आगे देखो, एक आपको ना कॉन्सेप्ट आएगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखो सपोज करो आपके पास एक वैल्यू है 36/100। ठीक है, 36/100 को आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे, 0.36
ठीक है। 0 पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद कभी भी 36 नहीं बोलते, इसको हमेशा सिंगल डिजिट में बोलते हैं, ठीक है, 36 मतलब। तो अब देखो 0.36 है, अब इसकी वैल्यू इतनी रहेगी, मतलब इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने क्या कर दिया, स्पेसिफाई हो गया कि 36/100 को अब डिवाइड भी करके देख लो तो भी 0.36 ही आएगा, ठीक है। देखो डिवाइड इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ। 100 आपने बीच में रखना है, 36 आपने अंदर रखना है, ठीक है। पॉइंट लगा लिए, यहाँ पर 0 आ गई, यहाँ 0 लगी, ऊपर पॉइंट लगा, तो 100 से कितने पे भेजेंगे, 3 पर जाएगा, 300 आ गया, 60 ऊपर आ गया। अब यहाँ पर हमने एक और 0 लगा के 0 नीचे से उतार ली, तो क्या आ गया, 600। यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब रिपीट नहीं होगा। इस वाली वैल्यू को बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट होना, बंद होना, उसकी वैल्यू ख़त्म होगी, वो आगे कोई भी कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं होगी आपके पास, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मतलब आगे कुछ भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। 1/11 है सपोज करो आपके पास। 1/11 को जब आप डिवाइड करके देखोगे तो उसकी वैल्यू पता क्या आएगी, 0.09009। रिपीट हो रहा है ना, 0909, आगे भी मतलब ये रिपीट ही होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में इतना ही डिफरेंस होता है। अगर आपको वो बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, देन यू हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपने क्या चीज़ करनी है, P/Q की फॉर्म में ना आपको एक्सप्रेस करनी है वैल्यूज। You have to express values in the form of P/Q, that is your rational numbers, ठीक है। आपके पास देखो एक वैल्यू है, मैं ले रही हूँ, P/Q की फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड पार्ट में ज़्यादातर इसका एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। P/Q की फॉर्म देखो क्या चीज़ है, सपोज करो आपके पास नंबर दिया हुआ है 0.47, बार लगा हुआ है, बार का मतलब रेपिटेशन हो रही है, ठीक है, रेपिटेशन हो रही है। तो देखो इसको हमने ना अलग अलग करके लिखना है। पहले तो देखो पहले क्या चीज़ आएगी, पहले 4 को आपने सेपरेट करके लिखना है। 4/10, देखो 4/10 क्यों आया है, जिस भी नंबर पर बार नहीं है, बार नहीं तो उसके पीछे एक डिजिट है, वो क्या है, बार वाला है, तो उसको डिवाइड करोगे आप 10 से। अगर पीछे बार में सपोज करो 2 डिजिट्स पर बार लगा होता तो डिवाइड करते 100 से, ठीक है। तो आगे देखो प्लस 0.777, ये रिपीट होगा 7, ठीक है, इसलिए हमने 3 7s डाल दिए, पता तो है कि रिपीट ही होना, अपॉन 10, ठीक है। इसका भी 10 इसलिए लगा क्योंकि एक नंबर पर बार लगा हुआ है आपके पास। तो आगे देखो हमारे पास x की वैल्यू जो हम सपोज करेंगे दैट इज़ 0.777, ठीक है। अब देखो इसके पीछे जितने भी डिजिट्स पर बार है, मतलब एक डिजिट पर बार है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 10x। इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 10 से, इफ़ देयर इज़ बार ऑन ओनली वन नंबर, ठीक है। 10x इज इक्वल टू, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चीज़ बनेगी, 7.777, ठीक है। अब देखो 10x इज इक्वल टू 7 + x, इससे ओनली आपने 7 ले लिया, और पीछे कोई भी जब नंबर बचेगा, जैसे 7 + 7 में क्या चीज़ ऐड होगी, 0.777, ठीक है। ये वाली वैल्यू में जब ये ऐड करोगे तभी हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। इस वाली वैल्यू का हमारे पास ऑलरेडी हमने क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया, तो यहाँ पर पुट हो गया, ठीक है।
अब देखो 10x, ये x इधर आके माइनस का होगा इज इक्वल टू 7, इसमें से क्या आएगा 9x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज 7/9। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू है x की 7/9, इसको आपने ऊपर पुट करना है। पुट करोगे तो देखो क्या चीज़ आएगी, 4/10 प्लस यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है x/10, x की वैल्यू, इसको जैसे अगर हमने x/10 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने x की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ 4/10 प्लस x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 7/9, 10 ऑलरेडी नीचे है आपके पास कि, तो क्या आ गया 4/10 प्लस 7/90। इसका आपने क्या लेना है एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 9, 36, 36 प्लस 7 दैट इज़ 43, 43/90, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस वाले पार्ट में बच्चे अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो यू कैन ईजिली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिपीट इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी फॉर्म का करवा देती हूँ, P/Q की फॉर्म में ही आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें ना आंसर को वेरीफाई करना है, जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें हम क्या करेंगे, आंसर को वेरीफाई करना है आपने। देखो क्या चीज़ है, 0.9999 को आपने P/Q की फॉर्म में करना है कन्वर्ट। ठीक है, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो पहले तो क्या करोगे आप, इसको x मान लो, वैल्यू जितनी भी आपको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू अज्यूम इट एज x, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये रिपीट ही हो रहा है बार बार 999, मतलब इसको हम क्या चीज़ लिख सकते हैं 0.9 बार भी आप लिख सकते हो। 9 बार अभी पीछे ही हमने किया है कि अगर 1 पर हुआ बार तो क्या किससे मल्टीप्लाई होता है 10 से, 2 पर बार होगा तो क्या होगा 2 से, मतलब 2 ज़ीरोज़ लगेंगी 1 के पीछे, 100 से मल्टीप्लाई होगा। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 10, 10x इज इक्वल टू 9.99999, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। देन उसके बाद क्या है 10x इज इक्वल टू, अब ये वाली फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये आपके पास सेकंड होगी। अब सेकंड में से आपने फर्स्ट को माइनस करना है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.999, यहाँ पर क्या आ गया 9x, ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 9 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 और 0.99 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ये वाली वैल्यू भी आपके पास 1 ही बन जाएगी। आप देखते हो ना कि पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा कोई भी डिजिट है तो इट विल काउंट इट एज 1। ठीक है, तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, प्रूव हो गया कि इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज 1 और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाली, x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास। ठीक है, तो यू कैन राइट इट एज 1। अब देखो रैशनल और इरेशनल डिस्कस करते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो आपके पास है दैट इज़ 2 माइनस √5। ठीक है, 2 माइनस √5 को आप रैशनल लिखोगे या इरेशनल लिखोगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट आएगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमने पहले ही पढ़ लिया। अब इसमें से देखो √5 की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, √5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आती है, ये क्या आएगी 2.2360679। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। अब देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये वाली वैल्यू आप इस वाली वैल्यू में पुट कर दोगे, 2 माइनस 2.236 जितनी भी ये वाली वैल्यू आई आपके पास, तो क्या आ जाएगी वैल्यू
0.2360679, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो नंबर क्या होगा, इर्रेशनल। हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो इस वजह से क्या होगा, ये इर्रेशनल। अब नेक्स्ट वाला नंबर देखो, आपके पास सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 3 प्लस √23 माइनस का √23, ठीक है। यू हैव टू डिस्क्लोज योर ब्रैकेट्स, 3 प्लस √23 माइनस का √23, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। आपने क्या किया, ब्रैकेट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू कैन राइट इट एज 3 ओनली, ठीक है। 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इफ़ इट इज़ एन रैशनल फॉर्म। न्यूमिनेटर ये हो जाएगा और डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, तो ये वाला नंबर क्या हो गया आपके पास, रैशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि 3/1 लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमिनेटर भी आ गया आपके पास, डिनोमिनेटर भी आ गया, तो इट इज़ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, आपके पास मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस करवा देती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कर लेना। 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, ठीक है। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6, अब 3 को आपने √2 के साथ करना है, प्लस 3 √2, ठीक है। देन 3 √3 को 2 के साथ, 2 √3 प्लस √3 को √2 के साथ। देखो √ वाली वैल्यू √ के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, तो इट विल बिकम √6, तो आपके पास ये वाली क्या आ गई, रिक्वायर्ड वैल्यू। नेक्स्ट देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, then you get √5 square plus √2 square plus 2 into √5 into √2, 5 plus 2 plus 2 √10, ठीक है। 5 plus 2 7। अब देखो इसमें ये 2 ऐड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लाइड विद √10, तो you will get 7 plus 2 √10 is your required answer. अब देखो डिनोमिनेटर्स को कैसे रैशनलाइज करते हो, रैशनलाइज डिनोमिनेटर्स। फर्स्ट आपके पास है 1/√7 माइनस √6। तो अब देखो पहले तो एज इट इज़ ही लिखना है आपको, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब क्या करना है, सेम वैल्यू लिखनी है लेकिन यहाँ पर साइन चेंज होगा, ठीक है। √7 प्लस √6। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। √7 प्लस √6 अपॉन, इसमें क्या फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट विल इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, ठीक है। √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 क्या हो गया 1, तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज √7 प्लस √6 इज योर रिक्वायर्ड आंसर आफ्टर रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफाई का ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स एज वेल एज पार्ट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 64 की रेज़ टू पावर आपको दी हुई है 1/2। अब 64 को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 8 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया एंड 8 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, आप देखो 125 रेज़ टू पावर 1/3। अब इसको 3 की फॉर्म में बनाना है। आपको पता है कि 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 का क्यूब
इंटू 1/3 एज इट इज़। 3 के साथ 3 कट गया तो आपका आंसर क्या आ गया 5। नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास 9 की रेज टू पावर 3/2 है। अब ऊपर वाले को कुछ नहीं करना आपने, नीचे वाले की फॉर्म में इसको बनाना है। स्क्वायर की फॉर्म में 3 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू, ठीक है 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 इंटू 3/2 एज इट इज़। 2 से 2 कट गया। अब 3 का फर्दर आपने क्यूब करना है। 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब देखो 16 3/4, 16 को 4 की फॉर्म में लिखना है। अब 4 का तो स्क्वायर होता है 16, बट 2 की वैल्यू अगर आप 4 लिख दोगे तो दैट विल इक्वल टू 16। तो 2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8। ठीक है, अब देखो 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। अब एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास बेस सेम है, दीज आर नोन एज बेस एंड दीज आर देयर एक्सपोनेंट्स। बेस सेम है तो पावर्स हमेशा क्या होंगी ऐड होंगी। ठीक है, 2/3 प्लस 1/5। 2 रेज टू पावर क्या चीज़ होगी 15, इसका आप एलसीएम ले लोगी तो क्या आ गया आपके पास 13/15 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मल्टीप्लाई के केस में क्या पावर्स ऐड ऑन होती हैं एंड इन केस ऑफ डिवीजन यू हैव टू सबट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स एंड बेस आर रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू पावर 1/4। तो आप क्या चीज़ करोगे 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4, पावर्स माइनस होगी 11 का। अब आप इसकी एलसीएम ले लो 4 आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा 2 - 1, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या है 11 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास। अब देखो अगर पावर्स सेम है 7 रेज टू पावर 1/2 एंड 8 रेज टू पावर 1/2, बेस आपके पास डिफरेंट है बट पावर्स क्या है सेम है। उस केस में देखो क्या चीज़ होगी, जो साइन इन दोनों के बीच में है वही ऑपरेशन इस पर फॉलो होगा। मल्टीप्लाई है तो 7 8 ज़ा 56 और जो पार है उसको कंबाइन करके आपने यहाँ पर लिख देना। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर्स नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस you can definitely ask me in comment box. I will definitely help you. So thank you very much for watching. Stay home, stay healthy.